आपकी यूट्यूब चैनल एम रेलवे में आज हम कोस्टल प्लेन प्लस आइलैंड ऑफ इंडिया का जो है सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। ड्रेनेज सिस्टम उतना एक चैप्टर बाकी रहेगा, ठीक है। तो हमारी ज्योग्राफी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, 2-3 क्लास बचे हैं फिर से, ठीक है। ये क्लास के बाद आई थिंक 3 क्लासेस डिजाइन होगी, उसके बाद पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। नया कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और जितना भी आपने अभी तक पढ़ रखा है प्लीज इस पीडीएफ से रिवाइज करते रहिए। मात्र 150 रुपीज में पीडीएफ है और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करना है, तो ये पीडीएफ आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये किस तरह से लेना है, क्या लेना है, इसका जो है मैं लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दे दूंगी, प्लीज आप वहां से ले लेना, ओके। चलिए फिर आज का जो हमारा क्लास है कोस्टल प्लेन्स का वो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कोस्टल प्लेन, कोस्टल का माने क्या कि हमारा जो नदी का समुद्र की किनारा, ठीक है, सागर का किनारा कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन है। वेस्ट साइड में जो कोस्टल प्लेन है, तो हमें क्वेश्चन कैसे बनता है कोस्टल प्लेन से, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कोंकण कोस्टल प्लेन कौन से स्टेट में आता है, या फिर कोरमंडल कौन सा स्टेट में आता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि कोस्टल प्लेन एक्चुअली बनते कैसे है। जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है ना, नदियाँ जो मट्टी ढोकर लाती है, ठीक है, मट्टी लाना या फिर नदियाँ जो बहकर जाती है, तो वो जमीन जो है ना, व्हाट लैंड, ठीक है, लैंड या फिर कहते हो मिट्टी, वहाँ का इरोजन होता है। अगर हम मराठी में देखा जाए इसे तो झीज होने बोलते हैं ना हम लोग, तो उस तरह से तो वो इरोजन होता है और फिर एक कोस्टल की तरह एक प्लेन बन जाता है, लाइक सपाट जमीन सी बन जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि किस तरह से एक्चुअली कोस्टल प्लेन जनरेट हुए। उसके बाद वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो कम वाइड है, ठीक है, मतलब लाइक कि ये नैरो है, अरुंद, ठीक है, नैरो है। और हमारा ईस्ट जो है वो ब्रॉडर है, ठीक है, ब्रॉडर है। इसी तरह से जब मैंने क्या पढ़ाया था वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट भी इसी, वेस्टर्न घाट इज अ नैरोअर एंड ईस्टर्न घाट इज अ वाइडर, ठीक है। मैंने बताया था बाद में भी, क्योंकि थोड़ा सा गलती हो गई थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी, वो कोस्टल प्लेन में मैंने कंफ्यूज कर दिया था उसमें, ठीक है, खुद को ही। तो इस तरह से याद रखना, ये सब कुछ पीडीएफ में दिया है, आपको ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखो क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो काठियावाड़ कोस्ट कहाँ पर आता है, तो ये गुजरात में आता है, ठीक है। वेस्टर्न साइड का पार्ट है, गुजरात में आता है काठियावाड़ कोस्ट। उसके बाद याद रखना बच्चों, कोंकण कोस्ट 100% हमें क्वेश्चन बनेगा। तो कोंकण कोस्ट किस किस स्टेट में आता है ये क्वेश्चन है। और कोंकण रेलवे भी जाती है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोंकण रेलवे कौन से स्टेट में जाती है। तो सबसे पहले ये तो याद रखो, कोंकण कोस्ट जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ये 3 स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ठीक है। और कोंकण रेलवे जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्से तक जाती है, ठीक है। प्लीज ये याद रखना आप लोग, तिरुवनंतपुरम तक जाती है, एक्चुअली वो महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, लेकिन ठीक है, इस तरह से याद रखना। देन बच्चों ये याद रखना, मालाबार कोस्ट जो है बच्चों, वो पूरा का पूरा केरला में आता है। कहाँ पे आता है, केरला में आता है, ठीक है। ऐसे याद रखो मालाबार कोस्ट और कोरमंडल कोस्ट में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखना मालाबार कोस्ट जो है वो केरला से आता है, ठीक है, केरला में है। और एक बात, केप कोमोरीन कर गए, यहाँ पे देखो केप कोमोरीन दिया हुआ है ना बच्चों। तो जो भी लैंड है उसका साउदर्न टिप जो होता है ना बच्चों, उसे कहा जाता है केप। जैसे केप ऑफ गुड होप से 1498 में वास्को द गामा इंडिया के कालीकत पहुंचा था। तो केप का मतलब क्या होता है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दैट लैंड, ठीक है। तो हमारा जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, साउदर्न का एकदम दक्षिणोत्तर जो पार्ट है वो है केप कोमोरीन। अब केप ऑफ गुड होप कहाँ पे था, वो साउथ अफ्रीका से पहुंचा था, ठीक है। केप ऑफ हॉर्न जो हमारा एक्चुअली अमेरिका की जो साउदर्न टिप है साउथ की, उसको भी जो होता है ना केप कहते हैं। तो ये याद रखना आपको, अगर कोई पूछे केप क्या चीज़ है, तो केप ऐसे कोई तीरंदाजी, ऐसे ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना है कि साउदर्न पार्ट होना चाहिए उस लैंड का। इसीलिए इंडिया के जो केप को क्या कहते हैं, केप कोमोरीन,
क्या कहते हैं, केप कोमोरिन। बच्चों ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है कोरमंडल कोस्ट। तो कोरमंडल कोस्ट कौन से राज्य से गुजरता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो है हमारे ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट आता है, ईस्ट कोस्ट का। नेक्स्ट जो है नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न सरकार ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक पूरा नॉर्दर्न सरकार कहते हैं इसे। ठीक है, मतलब लाइक कि थोड़ा थोड़ा पार्ट। अब ये उत्कल प्लेन जो है वो उड़ीसा को कहते हैं, क्योंकि उत्कल वहाँ एक्चुअली उड़ीसा का पहले जो नाम था उत्कल था। ठीक है, तो वो लोग उत्कल दिवस भी मनाते हैं, आई थिंक 1 अप्रैल को। प्लीज ये रीचेक कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसे फ्लैशबैक हो रहा है तो मुझे लग रहा है 1 अप्रैल ही है उत्कल डे, उड़ीसा का जो है इस्टेब्लिशमेंट डे। ठीक है, तो उत्कल जो है वो उड़ीसा का पुराना नाम था, ओल्ड नेम। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो उत्कल प्लेन क्या है, उड़ीसा में है, उड़ीसा कोस्ट में आता है। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, बस ये मैप और जो पीडीएफ में दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना है, रिमेम्बर करना है, उसका रट्टा मारना है, क्योंकि आज से जो फैक्चुअल चीज़ें हैं आप याद करोगे तभी याद आ जाएगी। अगर आप मैप देखोगे 2-3 बार तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कोस्टल प्लेन खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं आइलैंड ऑफ इंडिया। तो आइलैंड ऑफ इंडिया में 2 आइलैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप। तो ये सारा लक्षद्वीप है, पहले हम अंडमान एंड निकोबार देखते हैं। ये देखो अंडमान निकोबार का पूरा ये क्या कहते हैं इसे मैप है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में आइलैंड का क्या मतलब होता है, आइलैंड का मतलब होता है वो पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ। ठीक है, जो ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन पूरी की पूरी पानी से घिरी हुई होती है, जैसे इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से। तो ये नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ साउथ अंडमान, ठीक है, एंड निकोबार। तो आपको क्या पूछेगा कि अंडमान की कैपिटल क्या है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में 300+ आइलैंड है। एक क्वेश्चन क्या बना था कि किसको, आई थिंक सावरकर जी को ही, नहीं सावरकर जी को नहीं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ऐसा आइलैंड बताइए या फिर कुछ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मुझे एक जेल का नाम याद आ रहा है, पूछा गया था कौन सी ऐसी सेंट्रल जेल है जो एक आइलैंड में है। ठीक है, और वो आइलैंड, जो आइलैंड सिटी है एक्चुअली वो 300+ आइलैंड से बनी हुई है, यूनियन टेरिटरी। हाँ, यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा था, तो वो था अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो सेंट्रल जेल भी है वहाँ पर, ये भी याद रखना बच्चों। ठीक है, जहाँ पे काला पानी की सजा दी गई थी सावरकर जी को। तो यहाँ से मुझे वो बात क्लिक हुई थी, बराबर है। आरआरबी जेई का, आई थिंक आरआरबी जेई का मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जो भी अपने स्टेट से रिलेटेड है ना बातें, तो वो किसी भी पेपर में आए। इवन दो मैंने कल जो आपको पेपर डिस्कस किया था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देखिए जो हमारे स्टेट से रिलेटेड, जैसे कि मैंने प्रीवियस जो पेपर डिस्कस किया था उसमें जो है यूपीएससी का क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। ठीक है, वो जो मुंडका उपनिषद के बारे में था। तो बिल्कुल भी ऐसे सोचिए मत कि कोई भी अगर क्लास 1 ऑफिसर का पेपर होगा तो उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, अगर 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे तो 100% बनेंगे, अगर आपके पास टाइम होगा। ठीक है, टाइम होगा, अदरवाइज मैं खुद ही आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो कोई डरने की तो बात नहीं है वो। लेकिन इतना याद रखना, वो क्वेश्चन आंसर सीरीज थरोली वो वीडियोस देखना करना। ठीक है, मतलब लाइक कि वो वीडियोस आप देखते हो, फिर उसका रिवीजन करना है, उसका रिवीजन करने के बाद जो है वो क्लासेस आप जो है रेगुलरली करना। ओके, तो अंडमान निकोबार में 300+ आइलैंड है। अंडमान की जो कैपिटल है उसका नाम पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो पोर्ट ब्लेयर। क्या है, याद रखना, पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर। और दूसरी बात याद रखना, अंडमान में ही बैरन आइलैंड करके एक है अंडमान में, वहाँ पे इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है, मतलब पूरे इंडिया का एक ही एक्टिव वोल्केनो है, जो ज्वालामुखी जो एक्टिव है अभी भी हाल फिलहाल, तो वो है बैरन आइलैंड। ठीक है, क्या है, बैरन आइलैंड, ये याद रखना। नेक्स्ट थिंग, निकोबार की कैपिटल पूछा गया तो कार निकोबार, क्या, कार निकोबार, याद रखेंगे आप लोग ये, कार निकोबार। और क्या है, इंदिरा पॉइंट जो था पहले था एक्चुअली, इंदिरा पॉइंट
इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, लेकिन अब वो डूब चुका है, पूरा का पूरा पानी में सबमर्ज हो चुका है, तो इसके बारे में क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। लेकिन इतना याद रखना कि इंदिरा पॉइंट अगर कहाँ है पूछा जाए तो वो निकोबार में है, ठीक है, निकोबार में है। और निकोबार में डोरमेट वोल्केनो मतलब स्लीपी वोल्केनो है, वो ऐसे ज्वालामुखी वो फटता नहीं है, तो वो कहाँ पर है, तो निकोबार में, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, तो ये क्वेश्चन 100% बनता है बच्चों, अगर ज्योग्राफी से पूछा जाए तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अब ये 10 डिग्री चैनल क्या होता है, कुछ इस तरह से देखना आप लोग, ये देखो, ये है 10 डिग्री चैनल। अभी 10 डिग्री चैनल क्या है, तो ये चैनल मतलब जो हम पढ़ते थे बचपन में, अक्षांश एंड रेखांश, ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो ये लैटिट्यूड है जो हम लोग इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं और पृथ्वी को बांटते रहते हैं, ठीक है, मतलब लाइक कि हमने बांट रखा है हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, इस तरह से। ओके बच्चों, ये याद रह जाएगा आपको। अब देखते हैं हम लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में एक्चुअली मलयालम बहुत ज़्यादा बोला जाता है, क्यों, तो बिकॉज ऑफ ये केरला के पास में है, ठीक है, ऐसे भी याद रखना। और एक बात याद रखना, अंडमान एंड निकोबार का जो कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो असम में है, असम में, ठीक है। और लक्षद्वीप का भी जो हाई कोर्ट है वो केरल में आता है। हर जगह हर यूनियन टेरिटरी को हम लोग कोर्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट नहीं दिया गया है। ओनली वन यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली, ठीक है, ये याद रखना। ये हमारा पॉलिटिकल क्वेश्चन है एक्चुअली, बट मुझे यहाँ याद आ गया तो मैंने बता दिया। और इसी तरह से आपको इंटरलिंक करते रहना है, अदरवाइज इतना बड़ा सिलेबस है, खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो अब निकोबार के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो निकोबार का लक्षद्वीप के बारे में, सॉरी, लक्षद्वीप का कैसा है, 30+ आइलैंड्स है, ठीक है, पूरे 30+ आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स है, बहुत छोटे छोटे। और उसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो एंड्रोड आइलैंड है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड्रोड, ठीक है। साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप तो वो है मिनिकॉय, यहाँ पे है, देखो साउदर्न मोस्ट है ये वाला मिनिकॉय, ठीक है, ये याद रखना बच्चों। लक्षद्वीप जाए तो कावा लक्षद्वीप की उसी तरह से 8 डिग्री चैनल आपको याद रखना है, जो कि पूरा का पूरा डिग्री चैनल, ठीक है, इस तरह से आप लोग 8 डिग्री नहीं, 8 डिग्री तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, ये 9 डिग्री चैनल है, ये चैनल जो पूरा का रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल पूरा का पूरा लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, ठीक है। मालदीव एक अलग कंट्री है जिसकी कैपिटल माले है, क्या है, माले, जहाँ पर इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ये मैंने करंट अफेयर की वीडियो में रखा है, तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि माले किस देश की कैपिटल है, तो वो मालदीव्स की कैपिटल है, ठीक है, माले, याद रखना माले, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। तो ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ऐसे सोचते बैठने की ज़रूरत नहीं है। 150 रुपीज़ का पीडीएफ है, ख़रीद लेना, मेरे लेक्चर करना और कंप्लीट करना।